Assalamu alaikum, dear students. This lecture is for class 6th students, and my dear students, we are studying a chapter that is water. Today we will study a new topic, that is types of solutions. We already have discussed what are solutions, what are the characteristics of particles of solutions, and what is solute, what is solvent, what is aqueous and non-aqueous solutions. Today, my dear students, today we will discuss two important types of solutions, that is unsaturated solution and saturated solution. My dear students, you know every liquid has a tendency to dissolve a particular solute. For example, water has a tendency to dissolve a certain amount of solute, and my dear students, there is a limit when there will be no solute will be dissolved there. वाटर में टेंडेंसी है सोल्यूट नमक साल्ट डिजॉल्व करने की, लेकिन एक टेंडेंसी आएगी, एक टाइम आएगा जहां पे अब कोई सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा। बिकॉज आप जानते हैं गोबर म्यून, आपने एक बार मैंने पढ़ाया आपको कि मैटर ऑक्युपाई स्पेस, पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑक्युपाई स्पेस, इनमें ये स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। तो म्यून गोबर जब ये शुगर हम डालते हैं ना किस में, इस वाटर में, ये इंटर पार्टिकल स्पेसिस में चला जाता है। म्यून गोबर जब ये इंटर पार्टिकल स्पेसिस बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है, फिर ये जाएंगे कहाँ, ये खत्म हो जाएंगे, फिर ये ऐसे अनडिजॉल्व्ड रहता है। तो इसी बेस पे, और आप जानते हैं ये डिजॉल्व करने के लिए टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। हम हीट देते हैं, तो यह गैर वुचन हम नमक डिजॉल्व करते हैं किस में, वाटर में। अब टेम्परेचर दोगे यह विल गसन डिजॉल्व, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तो पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें हम और सोल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए गिवन। फॉर एग्जांपल, मैंने 50 डिग्री टेम्परेचर दिया किसी बीकर में, मैंने वाटर लाई 50 डिग्री टेम्परेचर, बस खंड त्रावन, वो डिजॉल्व हो रहा है, बह हेकत बे त्रयित। अगर मैं इसमें और डाल सकता हूं तो एट दैट टाइम हम उस सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। जिगर में कहा unsaturated solution, the solution in which more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution। वो solution जिसमें हम more solute dissolve कर सकते हैं। मतलब आबस में 50 डिग्री पे आबस में मैं कर नमक नून डिजॉल्व, बह बे नून त्रयित, अगर मैं बे होक त्रयित सो गो बे डिजॉल्व, इस दपो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, या खंड त्राओ जो इसमें डिजॉल्व होगा, समझ है, उसको अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। लेकिन म्यून गोबर यूता इस खंड मज डिजॉल्व करो, अख टाइम वात वहीं गस नहीं डिजॉल्व कह, समझ है यहां एक स्टेट आएगा, a state is reached when no more solute dissolves in it। अब वो सोल्यूट डिजॉल्व नहीं होगा, एट दैट टाइम हम बोलते हैं उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या म्यून गोबर मैन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में मैंने कहा कि जब हम सोल्यूट डिजॉल्व करेंगे, इसमें एक टाइम जाए, इसमें डिजॉल्व जब होगा फिर से डालेंगे फिर डिजॉल्व होगा, हम कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अब एक टाइम आएगा कि अगर हम सोल्यूट डिजॉल्व कर रहे, अब वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, उस स्टेज को हम बोलते हैं सैचुरेटेड। म्यून गोबर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, बिकॉज अब नो मोर सोल्यूट डिजॉल्व इन इट, बिकॉज जितनी भी स्पेसिस थी इस लिक्विड में वो ऑक्युपाई की किसने, शुगर ने, अब ये डिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो एट दैट टाइम हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। नो व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? सैचुरेटेड सोल्यूशन इज दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन in which no more solute is dissolved at a given temperature। ये जो ये गिवन टेम्परेचर है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने क्यों लिखा गिवन टेम्परेचर? बिकॉज उसी टेम्परेचर पे 60 70 तिकाज मे जोन कोर टेम्परेचर इंक्रीज, अत मज गई बे डिजॉल्व, इसमें फिर से डिजॉल्व होगा, इसमें फिर से डिजॉल्व। बहुत दपान अगर 50 डिग्रियन पे मोन गोबर चे त्रोत खंड अत मज डिजॉल्व गसन कहीं, तो एट दैट टाइम हम बोलेंगे सैचुरेटेड। वन जन दितु 100 डिग्री पे गई बे शुगर, तम सात वनो न यह सैचुरेटेड। अवे मूजूब वन क्या मोन गोबर एट ए गिवन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अब
कोई सोल्यूट जब डिजॉल्व नहीं होगा, नो मोर सोल्यूट डिजॉल्व होगा, तो उस टाइम हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। समझ है इवन मोहन गोबर? हाँ, तो इसके बाद एक और पॉइंट यहां पे हमें डिस्कस करना है जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। समझ है इवन? ये टर्म जो है ये रिलेट है सोल्यूट और सॉल्वेंट के साथ, सोल्यूट और सॉल्वेंट के साथ। ये क्या गो? ये कॉमन सेंस, ये सॉल्युबिलिटी दूर से ही बोलता है कि ये टेंडेंसी कमिच सोल्यूट टू डिजॉल्व इन ए पर्टिकुलर सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी, डिजॉल्व होना, सॉल्युबल होना, उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यह सच इट इज अ प्रॉपर्टी, ऐसे को इसको मैं थोड़ा सा, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, it is a property, it is the property, are simple words that refers to the ability of a substance, we can say solute, to dissolve in another substance, that is solvent, another substance that is solvent। बात सुनिए गोबर में, सॉल्युबिलिटी जो है ये प्रॉपर्टी है जो रेफर करती है एबिलिटी ऑफ ए सबस्टेंस। मतलब एबिलिटी किसकी? सबस्टेंस की। सबस्टेंस की ये कॉमन सेंस है सोल्यूट की, जो डिजॉल्व करते हैं उसको सोल्यूट ही कहते हैं। टू डिजॉल्व इन अनदर सबस्टेंस, ये एक प्रॉपर्टी है सोल्यूट की कि डिजॉल्व करना दूसरे सॉल्वेंट में, तो इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसको सॉल्युबिलिटी, अगर आपको ये बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करना है, इसको क्या कहते हैं? इट इज मैक्सिमम amount of solute, maximum amount of solute that can be dissolved, that can be dissolved in a given amount of solvent, in a given amount of solvent at given temperature, at a given temperature। सॉल्युबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मैक्सिमम सोल्यूट जो हम डिजॉल्व कर सकते हैं गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी क्या है? ये टेंडेंसी एक है सोल्यूट की डिजॉल्व इन अनदर सबस्टेंस, जिसको सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्युबिलिटी मन पे सोल्यूट मतलब मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिजॉल्व होगा एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में एट ए गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर जरूरी है, अगर तो इथे पण होड़ योड़ लिखो टेम्परेचर, उस टाइम ये रूल अप्लाई नहीं है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी चेंजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग अ टर्म गिवन टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर कितना सोल्यूट डिजॉल्व होगा एक सॉल्वेंट में, हम उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 50 डिग्रियन पर गो 10 ग्राम डिजॉल्व कत मज आबस मज, हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी इतनी है। अगर 50 ग्राम शुगर होगा हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी इतनी है, सॉल्युबिलिटी इतनी है। समझ आया क्या गो? सॉल्युबिलिटी कूता सोल्यूट गछ डिजॉल्व एक सॉल्वेंटस मज पर्टिकुलर टेम्परेचरस पे, तथ वन सॉल्युबिलिटी। हाउ मच सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन following factors। यमन फैक्टरन पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड, टेम्परेचरस पे, कामा काइंड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड तीसरा जो है प्रेशर, मगर प्रेशर चु खाली गैस खतर। बात सुनिए, सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर 3 फैक्टरन पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे करता है। ये 3 मेन फैक्टर है। आगो टेम्परेचर, अगर म्यून गोबर से टेम्परेचर दुत, ये याद रखिएगा, इंक्रीज करो टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज गसन।
सॉलिबिलिटी मतलब शुगर गई डिजॉल्व ज्यादा खंड गई डिजॉल्व ज्यादा ये टेम्परेचर दी क्या बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज गसान ये म्यून गोबर काइनेटिक एनर्जी गई इंक्रीज मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाती है जब मूवमेंट्स इंक्रीज हो जाती है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अप्रोच कर सोल्यूटस क्विकली तो दैट इज वाई डिजॉल्व हो जाता है। आर यू गेटिंग मी माय डियर स्टूडेंट? रैंडमनेस इंक्रीज होती है ना व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। तो फर्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू राइट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीजेस ड्यू टू rise in temperature kinetic energy increases, movement increases, randomness increases. That is why the solute and solvent particle interact each other quickly. This is the first step. Kind of solute and solvent. देखो तिलस मन गसान नून डिजॉल्व कह आबस मन नून गसान डिजॉल्व तो यही है सोल्यूट और सॉल्वेंट का काइंड क्या है ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। इसके लिए एक जनरल लाइनिंग है केमिस्ट्री में जिसको बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ह्यू छु हिविस मज डिजॉल्व गसान मतलब इसको बोलते हैं पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स इन नॉन पोलर। ये आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे मैं गोबर। तो इतना यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। बॉन्डिंग का एक किस्सा है, ये बॉन्डिंग में एक्चुअली आता है पोलर आयानिक गसान आयानिकस मज कोवलेंट अभी वो समझ नहीं आएगा आपको। तो इट इज अ काइंड ऑफ सोल्यूट है ये दिमागस मज थाउन। ऑयल में नमक डिजॉल्व नहीं होता, नमक डिजॉल्व होता है किस में? वाटर में, बिकॉज वाटर भी आयानिक है पोलर एक्चुअली और नमक जो है इट इज आयानिक। इसी तरह मैं गोबर ऑयल कोवलेंट है, इसमें कोवलेंट कंपाउंड ही डिजॉल्व होगा। तो प्रेशर जो है सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है बिकॉज लिक्विड्स और सॉलिड्स में उतना प्रेशर का अप्लाई नहीं है। अगर इंक्रीज करेंगे प्रेशर तो म्यून गोबर अगर इंक्रीज करेंगे प्रेशर ऑफ गैस बिकॉज प्रेशर ज्यादा गैसेस पे अप्लाई करती है सॉलिबिलिटी विल इंक्रीज। ये हेनरीज लॉ ने कहा है एट ए गिवन टेम्परेचर गैस का जो है सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सॉलिबिलिटी से डायरेक्ट जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन जब गैस डिजॉल्व करना होगा किसमें, चाहे लिक्विड या सॉलिड में। तो म्यून गोबर दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड सॉलिबिलिटी। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।